नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, आज के इस कमाल के वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से आप काफ़ी आसानी से बिना कोई गलती किए एक बार में बिल्कुल सही से आप अपना चेकबुक को भर सकते हैं। दोस्तों, नो डाउट चेकबुक ने हमारी लाइफ को काफ़ी ईजी कर दिया है, क्योंकि जब बात आती है किसी बड़े ट्रांजेक्शन्स का, जब हमें किसी पार्टी को एक बड़ा अमाउंट पे करना होता है तो वहाँ पे चेकबुक से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता है। बैंक भी इनकरेज करता है कि बड़ा से बड़ा ट्रांजैक्शन आप अपने चेकबुक के थ्रू ही करें। ऐसे में लोग काफ़ी गलतियां कर देते हैं, ठीक से चेक नहीं भरते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरीके से आप बिना कोई गलती किए बिल्कुल सही तरीके से आप चुटकियों में अपने चेकबुक को भर सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सिस बैंक, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के चेकबुक को भरना बहुत ही आसानी से, जो कि मैं रेगुलर यूज़ करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे ना टोटल आपको ध्यान रखना है कि जो जो आपसे जानकारी मांगी गई है सिर्फ वही आप जानकारी आपने देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी चेकबुक पे नहीं लिखना है। तो शुरुआत करते हैं तारीख से। डेट यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जिस डेट में, जिस तारीख को आप ये चेकबुक लिख रहे हैं, आपको वो तारीख लिखना है। तो दोस्तों, आज है तारीख 10 नवंबर 2023। ठीक है, तो जो डेट रहेगा, उसके बाद जो मंथ रहेगा, उसके बाद जो साल रहेगा, DDMMYY के फॉर्म में आपको बहुत ही आसानी से भर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन है पे का मतलब ये कि उस बंदे का नाम आपको लिखना है, उस पार्टी का नाम लिखना है जिसके बैंक अकाउंट में ये पैसा जाएगा, जिसको आप ये पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी जो हमारा बहुत ही फेमस क्रिकेटर है विराट कोहली। ठीक है, तो अगर हमें विराट कोहली को कोई पेमेंट करनी है तो हम उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। आप चाहे तो कैपिटल में लिख सकते हैं या स्मॉल में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैपिटल में लिखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बैंक में जो भी डेटा एंट्री होता है तो उन लोगों को आसानी होता है, क्योंकि कैपिटल के लेटर्स को पढ़ना आसान होता है। तो आप कोशिश करें कि कैपिटल लेटर में लिखें, हालांकि ये जरूरी नहीं है। तो देखा आपने, विराट कोहली हमने लिख लिया। अब हमें उसे कितने अमाउंट देने हैं, तो मान लेते हैं कि हमें जो है 1000 रुपये विराट कोहली को देने हैं। तो यहाँ पे 1 और 3 शून्य यहाँ पे लिख लेंगे और आगे इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने, हमने 1000 रुपये यहाँ पे भर दिया। उसके बाद यही 1000 जो अमाउंट है वो हमें रुपीज़ में भरने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000, और लास्ट में दोस्तों हम यहाँ पे ओनली इसलिए लिख देंगे क्योंकि 1000 अगर हम लिख कर छोड़ देते हैं तो आगे कोई बदमाशी कर सकता है, 999 खुद से लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप ओनली लिखते हैं तो ये पूर्ण विराम लग जाता है, मतलब कि ये सिर्फ हमें 1000 रुपये देने हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो लाइन है ये हमें खुला छोड़ देना है, इस तरीके से इसको क्रॉस कर देना है, ताकि और कुछ इसमें कोई एडिटिंग ना कर पाए। और ये 1000 रुपये हमने ऑलरेडी भर दिया है। अब यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 टोटल हमें चेकबुक के फ्रंट साइड पे केवल 5 चीजें भरनी होती हैं, तो जिसमें हमारा 4 हो चुका है। और लास्ट आता है गाइज यहाँ पे हमारा सिग्नेचर। तो जो भी आपके बैंक में जो भी आपका सिग्नेचर का सैंपल है, आपको सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है। ठीक है, याद रखना है कि आपको जो बैंक के रिकॉर्ड में जो आपका सिग्नेचर है वो इससे मैच करना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा इसके पीछे कई बार ऐसा होता है कि आपका सिग्नेचर मैच नहीं करता है, तो आपको अपना 2 सिग्नेचर और यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है, ताकि बैंक के स्टाफ को अगर इस सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम लगे तो पीछे का आपका 2 एक्स्ट्रा सिग्नेचर रहेगा, उससे मैच करके आपके इस चेक को वो क्लियर कर देंगे। सो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है चेकबुक भरना, जिसको लेकर लोग फालतू में टेंशन लेते हैं, बेकार में जो है वो इसको लेकर नर्वस रहते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नो डाउट आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।